हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट हिंदी का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुणकारी सब्जियां। पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर 11 पढ़ा था, पार्ट 11, जिसका नाम था रसीले फल। तो अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें क्लास 1 के हिंदी के सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग गुणकारी सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है गुणकारी सब्जियां। इसमें हम सब्जियों के प्रकार पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सी सब्जियां आती है। उससे पहले कुछ सब्जियां हैं, फल हैं, जिनको हम जान लें कि वो क्या होते हैं। ठीक है, इनको तो आप पहचान रहे होंगे। ये क्या है? गाजर। ये क्या है? आलू। व्हाट इज दिस? बैंगन। करेला। लौकी। भिंडी। ये क्या है? प्याज और शिमला मिर्च। पालक। ये क्या है? खीरा। ये क्या है? मूली। ये क्या है? सीताफल। ये क्या है? गोभी। ये क्या है? बंद गोभी। इसको क्या कहते हैं? शलगम। ठीक है, तो पढ़े और दोहराएं। एक कहानी दी हुई है छोटी सी, जिसको हम पढ़ेंगे और आप भी हमारे पीछे पीछे दोहराएंगे। ठीक है। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजकुमार था जो बहुत ही सुंदर व समझदार था। ये राजकुमार है जो कि काफ़ी सुंदर भी है और समझदार भी है, लेकिन उसे सब्जियों से बहुत चिढ़ थी। लेकिन उसे सब्जियां नहीं पसंद थी, खाने में वो बहुत चिक करता था। वह कोई भी सब्जी खाने में बहुत नखरे करता था। उसके सब्जियों खाने में क्या थे? नखरे थे। जैसे आप सभी को हरी सब्जियां नहीं पसंद होती हैं। उसके इस व्यवहार से रानी बहुत दुखी रहती। ठीक है, हम रानी परेशान रहती कि हमारा बेटा जो है वो सब्जियां नहीं खाएगा तो कैसे तंदुरुस्त रहेगा। उसने यह बात राजा को बताई। राजा ने कुछ सोचा और रानी को एक तरकीब सुझाई। अब रानी इतनी चिंतित थी कि वो राजा को बताने लगी कि आपका बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है। तो राजा ने एक तरकीब बताते, एक आइडिया बताते हैं उनको। अगले दिन सुबह उसने राजकुमार को अपने दरबार में बुलाया और राजा ने राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें राजा बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम में एक अच्छा राजा बनने के गुण होने चाहिए। ठीक है, वो उनको क्या कहते हैं? हम तुम्हें एक राजा बनाना चाहते हैं, अच्छा राजा, लेकिन तुम में राजा बनने के गुण होने चाहिए। अच्छे राजा में कौन से गुण होने चाहिए? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार तो राजा बनना ही चाहता था अपने पिताजी की तरह। तो वो पूछता है कि अच्छे राजा के क्या गुण होते हैं। तो राजा ने राजकुमार को खुद ही उस प्रश्न का उत्तर जानने को कहा। राजकुमार परेशान हो गया। राजा ने कहा कि तुम स्वयं ही पता कर लो कि अच्छा राजा कैसा होता है। अगर मैं अच्छा राजा हूँ तो मुझसे ही पता कर लो। और राजकुमार जो है थोड़ा परेशान हो जाता है। राजकुमार ने घोषणा करा दी कि जो उसे अच्छा राजा बनने के गुण बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है, राजकुमार जो कहते हैं कि कैसे होते हैं अच्छे राजा। तो राजा ने क्या किया? राजकुमार ने घोषणा कर दी कि जो भी उन्हें अच्छा राजा होने का गुण बताएगा उसको वो इनाम देंगे। घोषणा सुनकर कई लोग आए, परंतु राजकुमार को खुश नहीं कर पाए। ठीक है, अब कई लोग आते हैं कि इनाम मिलेगा, चलते हैं हम राजा को अच्छे गुण की ये बात बताते हैं, वो बात बताते हैं, लेकिन राजकुमार को कोई भी किसी की भी बात पसंद नहीं आई। उनको नहीं लगा कि ये सब अच्छे गुण हैं। तभी महल की रसोई का एक बावर्ची आता है। उसने कहा कि राजा ने सब्जियों के जैसे
गुण होने चाहिए, ठीक है। राजा में क्या होने चाहिए? सब्जियों के जैसे गुण होने चाहिए। राजकुमार ने पूछा कैसे? तब वो एक बावर्ची था, वो आके कहता है राजा होने के लिए जैसे सब्जियां होती हैं वो वाले गुण होने चाहिए। तो अब भाई सब्जियों में कौन सा गुण होता है? बावर्ची बताने लगा। बैगन की तरह आपको गुणी होना चाहिए, उसके सिर पर हमेशा ताज रहता है, ठीक है। जैसे बैगन काफ़ी गुणी होता है उसी तरीके से आपको भी गुणी होना चाहिए। सीताफल की तरह हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहो, कभी अपनी ताकत पर घमंड न करो, ठीक है। अब जो सीताफल होता है वो हमेशा कहाँ है? वो रेंगने वाले पौधे में होता है, तो वो कहाँ फलता है? ज़मीन पे, ठीक है। खूबसूरत पतली व लंबी भिंडी की तरह हमेशा मुश्किल में भी खड़े रहो। और भिंडी क्या होती है? भिंडी तो ऊपर की तरफ ऐसे फलती है, तो वही बोल रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो तुम ऐसे ही डट के खड़े रहो। आलू की तरह सबसे अच्छा व्यवहार करो, सभी के साथ जल्दी घुल मिल जाओ। आलू जैसे हर सब्जियों में मिल जाता है, उसको बैगन के साथ पका सकते हैं, गोभी के साथ पका सकते हैं, किसी भी सारी सब्जियों के साथ पका सकते हैं। उसी तरीके से आपको आलू की तरह होना चाहिए ताकि आप सबसे अच्छी तरीके से घुल मिल जाओ। बुरे लोगों के लिए तुम करेले जैसा होना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए आपका निर्णय चाहे कड़वा हो परंतु सही होना चाहिए, ठीक है। जो बुरे हैं उनके लिए आप कड़वे बन के रहो। क्यों? क्योंकि जो बुरे हैं आप उनके पक्ष में कोई बात नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी चापलूसी करने के लिए उनके मन की बात करो, उनको खुश करने के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। जो सही है उसका साथ दीजिए, भले ही उनके लिए आप करेले की तरह कड़वा बन के रहें। लेकिन अच्छे लोगों के लिए हमेशा जिमीकंद की तरह मीठे बनकर रहो। कभी कभी आपको हरे मटर के दानों की तरह बनना पड़ेगा जो अपनी प्रजा को एकजुट रख सके, क्योंकि आपकी ताकत आपकी प्रजा है। फिर वो बोलते हैं कि अपनी जो प्रजा है उसको एकजुट बना के रखना चाहिए जैसे मटर रहता है। लेकिन कभी कभी आप अकेले हो जाओगे, परंतु बिना डरे आगे बढ़ते रहो और ताकतवर बने रहो, बिल्कुल हरे व ताजे खीरे की तरह, ठीक है। जैसे खीरा जो होता है हमेशा हरा भरा ताज़ा रहता है, उस तरीके से आपको रहना है। लाल लाल टमाटर की तरह तुम सबके दिलों पर राज करो। जैसे टमाटर सबका मनपसंद होता है, उसी तरीके से तुम भी टमाटर की तरह बनो और सबके दिल पर राज करो। अपने बड़ों व गुरुओं के सामने अपना मन मूली की तरह बिल्कुल साफ़ रखो। जैसे मूली बिल्कुल सफ़ेद बिल्कुल साफ़ रहता है, उसी तरीके से अपने बड़ों के लिए, गुरुओं के लिए कोई भी द्वेष घृणा नहीं रखनी है, उनके लिए अपना दिल हमेशा साफ़ रखना चाहिए। प्याज की तरह तीखी खुशबू की तरह अपने दुश्मनों को रुला देना और दयालु गोभी की तरह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखना। प्याज जैसे उसकी तीखी खुशबू के कारण आंखों में आंसू आ जाता है, उसी तरीके से अपने दुश्मनों को रुलाना है और दयालु गोभी की तरह अपनी प्रजा को हमेशा खुश करना है। सभी सब्जियां हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। इस तरीके से जितनी भी सब्जियां हैं वो हमें कुछ न कुछ सीख देती हैं। अरे वाह, सब्जियां तो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। अब से मैं भी रोज़ सब्जियां खाया करूँगा। इतना सुनते ही राजा व रानी के चेहरे पर मुस्कान छा गई, ठीक है। ये देखो, ये है वो बावर्ची जो पूरे सब्जियों के गुण बता रहा है। राजकुमार भी और साथ में राजा भी सुन रहे हैं। और अंत में, कहानी के अंत में, जो राजकुमार है वो तैयार हो जाते हैं सब्जियां खाने के लिए, किसी को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाएं। राजकुमार को सब्जियां बहुत पसंद थी, बिल्कुल गलत बात है। बैगन के सिर पर हमेशा ताज होता है, सही। बावर्ची की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया, गलत बात है। करेला कड़वा होता है, ये तो सही है। रानी राजकुमार के सब्जी न खाने से परेशान थी, जी हाँ, ये भी बात सही है। चित्र में दी गई सब्जियों के नाम लिखें। ये क्या है? भिंडी, तो भ पर छोटी की मात्रा भिंडी।
ये क्या है? सीताफल। तो यहाँ लिखेंगे सीताफल। नेक्स्ट क्या है? ये क्या दिखाई दे रहा है? प्याज। तो यहाँ क्या भरेंगे? प्याज। ये क्या है? आलू। ठीक है, ये क्या लिखा है? करेला। करेला ढूंढिए कहाँ है इसमें? ये रहा करेला। तो इसको किससे मैच कर देंगे? करेले से। नेक्स्ट क्या है? लौकी। लौकी कहाँ पे है? यहाँ पे। तो लौकी को लेके आना है और नीचे इसको मिला देना है। ठीक है, उसके बाद है गोभी। गोभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो गोभी को यहाँ मिलाएंगे। ये गाजर दिखाई दे रहा है, गाजर को कहाँ मिला देंगे? ऊपर मिला देंगे। ठीक है, अब क्या है? मटर। मटर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी, यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है? बैंगन। अब बैगन बचा तो बैगन को बैंगन में लगा देंगे। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप घर में आने वाले मेहमानों के लिए सलाद बनाकर अपनी मम्मी की मदद करना चाहते हैं, तो आप सलाद बनाने के लिए कौन कौन सी सब्जियों का प्रयोग करेंगे? जिन सब्जियों से सलाद बनाई जा सकती है उन पर सही का निशान लगा सकते हैं। गोभी। गोभी की क्या बनती है? सब्जी बनती है, तो इसको सलाद में नहीं करते। ये क्या है? खीरा। जी हाँ, खीरा जो है सलाद में यूज़ होता है। बैगन से क्या बनता है? सब्जी बनती है, तो इसको नहीं लेंगे। भिंडी की क्या बनती है? सब्जी बनती है, तो ये भी नहीं। टमाटर। टमाटर का सलाद बनता है ना? ये क्या है? बंद गोभी का भी सलाद बनता है। पालक की क्या बनती है? सब्जी बनती है। गाजर को भी सलाद में यूज़ करते हैं। सीताफल की सब्जी बनती है। प्याज होता है सलाद में यूज़, साथ में मूली भी होता है। आलू की क्या बनती है? सब्जी बनती है। ठीक है, इस तरीके से ये भी पूरा हो गया। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 हरी व 2 लाल रंग की सब्जियों के नाम लिखें। तो हरी सब्जी में क्या आ गया? पालक। और ये क्या आ गया? हरी सब्जियां आपको यहाँ पे दिख रही हैं, लौकी। लौकी। और लाल सब्जी में टमाटर। और लाल लाल क्या होता है? गाजर लिख सकते हैं या फिर गाजर लिख सकते हैं। ठीक है, गाजर। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया है? छठवां क्वेश्चन। शब्द पहेली में से चित्रों के नाम पर गोला लगाएं और दिए गए स्थान पर लिखें। ये क्या है? लौकी। लौकी ढूंढिए, इसमें कहाँ है? लौकी, ये रहा। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख देंगे? लौकी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्याज। कहाँ है प्याज? ये रहा, आधा प्याज। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? प्याज। फिर क्या है? ये करेला। करेला क ढूंढिए पहले। ये रहा, क के आसपास करेला, तो यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेला, करेला। फिर क्या है? ये क्या दिखाई दे रहा है आप सभी को? गाजर। तो गाजर गा ढूंढिए, तो ये रहा का, नीचे जर, गाजर। ठीक है, यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? गाजर। ये क्या है? मटर। मटर। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? मटर। ठीक, फिर क्या है? टमाटर। ट ढूंढिए, इसमें कहाँ है? ट नहीं है, ये रहा टमाटर। तो इसको मैच कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? ट म पर आके मंद्रा मा ट र, टमाटर। ठीक है,
इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पार्ट 13 में संख्याओं का मेला पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 13 के साथ। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीछे की वीडियोस अगर आपसे मिस हो गई है तो आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।